कि मोदी सरकार या भाजपा सरकार या एनडीए की सरकार ये पारदर्शिता के खिलाफ है, ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है और इसी तरह के अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के माध्यम से, जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए। कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ क्या रद्दोबदल हो रहा है, वो आम लोगों तक वो बात न पहुंचे, उसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। और इस पर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का बयान आ चुका है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सर, मायावती जबकि बीएसपी सरकार के दौरान ही बहुजन समाज में जन्मे महान संतों और महापुरुषों का सम्मान किया। देखिए, मायावती जी की जो भी भाषा है, अब उनके बारे में क्या कमेंट किया जाए, वो खुद ही स्पष्ट नहीं है, क्लियरिटी नहीं है उनके बातों में भी, उनके सोच में भी, कि वो किधर जाएं। कभी उनको लगता है ये इस तरफ जाना ठीक होगा, कभी लगता है दूसरी तरफ जाना ठीक होगा। सवाल ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक पार्टी के तो हैं नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष के हैं नहीं। मायावती जी का ये दावा या इस तरह की जो बातें वो कर रही है वो गलत है। और कांग्रेस नहीं, असल में बाबा साहब अम्बेडकर को आगे लाने का काम या उनको देश के संविधान को बनाने की जिम्मेदारी ये कांग्रेस ने ही उनको दिया था। कांग्रेस के ही नेता, चाहे वो गांधी जी रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, उन्होंने उनको लाया, उनको कैबिनेट में स्थान दिया और उनको ये जिम्मेदारी दी कि वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। देखिए, वर्शिप अमेंडमेंट बिल जो 1992 में पास हुआ था, तो वो इसीलिए किया गया था कि ये जो एक सिलसिला चल रहा है और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो इसके पीछे लगी हुई हैं, वो पूरे देश की खुदाई चाहते हैं और इससे कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन देश का माहौल बिगड़ जाएगा, एक अनार्की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, चाहे वो संभल हो या जहां भी हो, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का सरकार की ओर से लगातार प्रयास हो रहा है, वो माहौल को बिगाड़ने के लिए हो रहा है। वो हमारे जो सामाजिक समरसता है उसको समाप्त करने की कोशिश है। सर, उनको संविधान की समझदारी नहीं है। अगर संविधान की समझदारी होती तो संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये किसी पंथ विशेष का राष्ट्र नहीं है और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ जो भी हम काम करेंगे वो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे देश की जो एक छवि है धर्मनिरपेक्षता की, वो जाहिर हो, वो सामने आए। तो ये जो इनका फैसला है वो मैं समझता हूँ कि संविधान के विरुद्ध है। सर, एक आगे ड्रामा करना शुरू कर देते हैं और हम अभी भी भूले नहीं है 2014 रिपब्लिक डे पे जब अरविंद केजरीवाल ने प्रोटेस्ट किया था, पूरे देश की अलग अलग राज्यों की टैब्लू जो है वो डिस्प्ले की जाती है रिपब्लिक डे पे, लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है। और क्या दिखाएंगे दिल्ली की टैब्लू लगा के? क्या हम ओवरफ्लो दिखाएंगे पानी का, प्रदूषण दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? देखिए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जितने भी जहां भी विपक्ष की शासन है, उन राज्यों को खास तौर पर केंद्र सरकार वो किसी भी तरह उनको ये कोशिश करती है कि उनकी उपलब्धि है वो सामने ना आए। और झांकी तो एक ऐसी चीज है कि हर राज्य का होना चाहिए, हर राज्य का की भी जो भी उसकी विशेषता है उसको सामने लाने की कोशिश होती है। तो दिल्ली के साथ ही नहीं, ये तमाम ऐसे उन राज्यों के साथ ये काम करते हैं जहां गैर भाजपा सरकार है।